हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे और मेरी आज की नई वीडियो पे। तो सबसे पहले दोस्तों, जहाँ से मैंने वीडियो मतलब ख़त्म किया था वहीं से मेरा वीडियो स्टार्ट हो रहा है। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं बर्तन साफ़ कर रही थी, वो भी मतलब ओपन बाथरूम में, जो मेरा बाहर का जो मेरा आंगन का बाथरूम है वहाँ पर बैठ के मैं अपने बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि पानी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो गई है। मेरी जो ऊपर वाली जो सिंटेक्स है ना, टंकी है जो पानी की, वो बिल्कुल खाली हो चुकी थी। और अभी ना जो मोटर है ना पानी वाली, वो पानी बिल्कुल नहीं दे रही गर्मी की वजह से। तो जो ट्यूबवेल का जो पानी है ना वो डेली सुबह आता है, तो उसी से मैं अपने बर्तन साफ़ कर रही थी, क्योंकि मैं वेट कर रही थी कि कब पानी आए। और दो तीन दिन से हमारी टंकी खाली है, तो बर्तन भी काफ़ी जमा हो रखे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मतलब खाना तो बन ही चुका है, क्योंकि सुबह सुबह जब उठते हैं ना जल्दी से बच्चों के लिए बनाते हैं, तो फिर वो खाना बन जाता है। सिर्फ रोटियां सेकनी बाकी रहती हैं जब हमारी बारी आती है खाने की, जहाँ हस्बैंड खाते हैं। तो उस टाइम मैं रोटियां सेक के दे देती हूँ उनको, और फिर बस मतलब सुबह जल्दी ही हमारा खाना रेडी हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो फिर मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, ट्यूबवेल का पानी आ चुका है। तो उसी टाइम मैं मतलब बर्तन साफ़ कर रही थी, ठीक है। तो कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा, मुझे लग रहा है ऐसे कि मैं ना आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं, बाकी मुझे किसी ने बोला नहीं। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि इसका जीवन कितना मुश्किल है ना, ऐसे कैसे बर्तन साफ़ कर रही है नीचे बैठ के, कितना है, इसने लव मैरिज करी है तो अब भुगत रही है ये, कितनी मतलब दयनीय स्थिति आपको मेरी लग रही होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि आज नहीं तो कल मतलब मोटर से पानी आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो कोई ना कोई जुगाड़ करेंगे टंकी भरने का, ठीक है। तो ये बात जहाँ पे ख़त्म हो गई। और उस टाइम मैंने बर्तन दो दिए थे, दो कर मैंने यहाँ पर रख दिए थे अंदर, क्या बोलते हैं, किचन में रख दिए थे, ताकि जब बर्तन सूख जाएंगे तब मैं इनको ऊपर रैक में लगा दूँगी। तो बस वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। और मेरे बर्तन सूख चुके थे, और उसके बाद बर्तन धोने के बाद मैंने नहा लिया था, पूजा भी कर ली थी। और थोड़ा बहुत जो पानी भरने वाला था कूलर में पानी डाला, फिर मशीन में पानी डाला, वॉशिंग मशीन में। और मतलब बहुत कुछ किया। जब ट्यूबवेल का पानी आता है ना तो मतलब एकदम से एनर्जी आ जाती है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ। तो सब कुछ मैंने कर लिया। बर्तन धुल जाएँ तो मतलब सारा काम ख़त्म हो गया, ऐसा होता है। तो यहाँ पर मुझे एक बात ज़्यादा आ रही है मेरी, जब मैं मतलब अपने मायके में रहती थी, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो उस टाइम ना मैं इतना काम नहीं करती थी। मुझे अभी याद आ रहा है, मैं इतना काम नहीं करती थी। हम 3 बहनें थी और एक हमारा भाई है। तो तब मतलब सभी के सभी किसी की भी मतलब घर में शादी नहीं हुई थी। तो हम लोग पता क्या करते थे, मैं और मेरी जो बड़ी बहन थी ना, हम दोनों अपने अपने काम बांट लेते थे। अपने अपने काम बांट लेते थे। एक दिन मतलब कोई एक दिन खाना बना देता था, एक दिन कोई बर्तन साफ़ कर देता था। जो छोटी वाली बहन थी ना, वो नहीं काम करती थी, क्योंकि वो मतलब हम सोच रहे थे कि हम दोनों करने वाली हैं, तो उसको मतलब उसको यही बोलते थे कि तू पढ़ाई कर बस। पढ़ाई तो हम भी करती थी, लेकिन हमने अपने काम बांट लिए थे। तो हम काम करते थे, या फिर मम्मी काम करती थी, मतलब पशुओं वगैरह का जो होता था वो मम्मी कर देती थी, या फिर कभी कभी मम्मी अगर घर पे नहीं होती थी तो छोटी बहन करती थी, ठीक है। अगर छोटी बहन भी ना हो तो फिर मेरी बारी आ जाती थी, या फिर बड़ी बहन की बारी आ जाती थी। तो इस तरह से हम लोग काम करते थे, तो हमें काम बोझ नहीं लगता था। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बोझ का मतलब ये नहीं है कि अभी मुझे कामों का बहुत ज़्यादा बोझ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ मैं आपको ये बता रही थी, उस टाइम हमसे वो भी काम नहीं होता था, बोझ नहीं लगता था, लेकिन वो भी काम हम बड़ी मुश्किल से करती थी। हम होता नहीं था, मतलब अगर बर्तनों का मतलब ढेर लगा है तो लगा ही रहने देते थे। मतलब वो मस्ती थी, एक अल्लड़पन था कुंवारेपन का। तो अभी वो टाइम बहुत ज़्यादा आता है। और अभी जो टाइम है ना, अभी अभी मतलब देखो, पहले हम खाना बनाना नहीं, मतलब खाना बनाने का मन नहीं करता था, लेकिन अभी ऐसा होता है कि कहीं खाना बनाने की जगह मिल जाए, सही से हमारी जगह बन जाए, सही से हमारा किचन बन जाए, सही से मतलब सारी चीज़ें हो जाए, अभी ये मन करता है, ठीक है। क्योंकि
टाइम के साथ साथ हमारा जैसे ही शादी होती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती है। जैसे कि लोग भी बोलते हैं कि शादी के बाद एक लड़की का नया जीवन होता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अभी मतलब मन करता है कि मैं काम करती रहूँ, मतलब अपने काम को ना अभी मैं बोझ नहीं समझती इस टाइम। ठीक है, उस टाइम लगता था कि काम नहीं होता है, काम नहीं करेंगे, मतलब मस्ती थी, एक अल्लड़पन था। तो इस टाइम मन करता है कि काम करते रहें। तो अभी मेरा पता क्या है, मैं नॉन स्टॉप काम नहीं करती। कई लोगों का होता है ना कि एकदम लग के 2 घंटे लगा के फटाफट से काम कर लो, उसके बाद सो जाओ या फिर अपना जो भी करना है वो कर लो। ठीक है, जब मेरी ब्लॉगिंग है, जब मेरी मतलब हर एक चीज़ मुझे ही करनी है, तो मैं काम को ना मतलब करती रहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं काम को छोड़ देती हूँ या फिर 2 घंटे लगा के अपने शरीर को इतना दुख दे के कि हमें परेशानी हो रही है, पैरों में दिक्कत हो रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो भी 2 घंटे लगा के फटाफट काम करके फिर हम आराम करेंगे। तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मेरा मन करता है ना कि मैं अभी थक चुकी हूँ, तो मैं चाहे मेरा काम कितना भी पड़ा रहे, मतलब ऐसा नहीं है मतलब ये कि मैं खाना ना बनाऊँगी या फिर बच्चों को खाना ना खिलाऊँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे मतलब ये है कि जो काम मैं छोड़ सकती हूँ, जिस काम को मैं थोड़ा डिले कर सकती हूँ, उस काम को मैं कर देती हूँ। मैं अपने शरीर पर, अपने बॉडी पर मतलब इतना अत्याचार नहीं करती कि मुझे ना काम करना ही करना है, फटाफट से काम को मुझे फिनिश करना है। काम करने के लिए ना एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, काम करने के लिए मुझे लगता है इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है कि आपको काम करने में कितना इंटरेस्ट है। तो मैं पूरा दिन थोड़ा काम करती रहती हूँ, चाहे मेरा पूरा दिन लग जाए, लेकिन थोड़ा करती रहती हूँ। मैं एक बारी में मतलब ख़त्म करके अपने शरीर को ना ही मतलब इतना थकान महसूस कराती हूँ, ना ही मैं अपने मतलब किसी काम को छोड़ती हूँ कि देखा आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे। हाँ, कोई बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी हो जाए तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं वो काम नहीं करती, क्योंकि जान है तो जहान है। ठीक है, लेकिन पुराने जो लोग हैं ना, उनको वो पता क्या बोलते हैं, इस जान का क्या करेंगे, इस जान को क्या बोलते हैं, कौवे कुत्ते नहीं खाएंगे। पुराने लोगों की ये कहावत है कि इस जान का क्या करेंगे, इसको तो कौवे कुत्ते नहीं खाएंगे। लेकिन उनको ये भी पता है, क्योंकि जो पुराने लोग होते हैं ना, उनको ये भी पता है कि जब तक शरीर चलेगा ना, तब तक ही इंसान को कोई पूछता है। जब शरीर चलना बंद हो जाएगा ना, तो कोई भी नहीं पूछता। तो इस शरीर को जितना हो सके उतना आप सहेज के रखो, जब तक आप रख सकते हो। ठीक है, शरीर को सहेजने का मतलब ये नहीं है कि आप सोए रहो या फिर आप उठो नहीं, या फिर आप अपने काम ना करो, अपने कर्म ना करो। ठीक है, आप काम करो। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप धीरे धीरे कर लो, पूरा दिन लगा के कर लो, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर उठ जाओ, थोड़ी देर चलने के बाद फिर बैठ जाओ। इस तरह से अपने कामों को मतलब आप करो, पूरा दिन लगा दो करते करते। लेकिन आपको इतनी दिक्कत हो रही है, जैसे कि मैं प्रेग्नेंट थी, फिर मेरे ऊपर इतना प्रेशर था कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना बड़ा हमारा आंगन था और पूरा का पूरा कच्चा था, नीचे से मिट्टी मिट्टी था, और मेरे मतलब इतना बड़ा पेट निकला हुआ था। प्रेगनेंसी में ऐसा ही होता है, निकला हुआ था। और फिर भी पूरा आंगन में झाड़ू लगाना है, और जो कपड़े पहने रहते थे ना, जैसे सलवार के पोंचे वगैरह, वो निकल के आगे आ जाते थे पैरों में। लेकिन फिर भी पूरा काम ख़त्म करके ही बैठना होता था। ये सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि काम ख़त्म करो, ये करो, वो करो, और अगर ना करें तो आपको रोटी खाने का हक नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ जिल्लतें खानी है, सिर्फ़ और सिर्फ आपको आँखें देखने को मिलेंगी, झिड़कें मिलेंगी, बस यही होता है। ठीक है, तो मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि मैं इस तरह की ज़िंदगी जी रही हूँ कि मैं अपनी मर्ज़ी से उठ रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से बैठ रही हूँ, अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। जो लेडी वर्किंग लेडी है ना, वो अपना काम सुबह सारे काम नहीं करके जा पाती, मतलब वर्क प्लेस पे।
तो वो क्या करे, वो भी ये अपने वर्क प्लेस पे सोचती रहे कि मेरा काम पड़ा है, मैं ये करूँगी, मैं क्या करूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो उसका ध्यान ना तो वहाँ अपने वर्क प्लेस पे लगेगा, ना ही उसका ध्यान अपने घर पे लगेगा, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप अपना पूरे घर का काम करके जाओ अपने जो जॉब पर। ठीक है, इतना नहीं होता। फिर आप अपने शरीर को इतनी ज़्यादा दुखी करोगे तो एक दिन काम कर लोगे, 2 दिन काम कर लोगे, तीसरे दिन तो आपको बैठना ही बैठना है। या तो आपको छुट्टी लेनी पड़ेगी, तो या तो फिर आपको इतना ज़्यादा मतलब डिप्रेशन हो जाएगा काम का कि आप कुछ भी सही से नहीं कर पाओगे। अब प्रेगनेंसी में किसका मन नहीं करता बैठने का, लेकिन सास के ताने और उनकी आंखें, उनके झिझके, उनके हुंकारे, अंगूरे, जो भी आप लोग समझ सकते हो, उसकी वजह से उठना पड़ता है मजबूरी में। ठीक है, अभी मैं आ गई हूँ दुकान पे, और मुझे ये नहीं है कि मेरा घर पे काम पड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम एक साइड चलेंगे तो दूसरी साइड ऑब्वियसली आपका काम रुकेगा। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि आप चलना बंद कर दो या फिर आप घर तक सीमित रह जाओ, फिर आप बाहर देखो ही ना। तो यही रहता है कि मतलब वर्किंग वूमेन जो होती है ना, उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, बशर्ते कि इस उस एडजस्टमेंट को पूरे घर वाले समझें कि वो घर पे वो सुबह सुबह बच्चों को तैयार करके भेज देती है, खुद तैयार करके चली जाती है, इतना ही बहुत है।